यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। इसके पहले बहुत सुंदर तृतीय ज्योतिर्लिंग के बारे में आपने एक कथा सुनी। अभी आप एक दूसरे कथा को सुनिए जो आपके जीवन में मंगल कामना के लिए जरूरी है। आइए हमें एक छोटा भजन से शुरू करते हैं। वीर पुरुष चंद्रसेन शक्तिशाली, जिनकी करे भोला रखवाली। वीर पुरुष चंद्रसेन शक्तिशाली, जिनकी भोला करे रखवाली। शिव गणेश चिंतामणि पाई, शिव गणेश चिंतामणि पाई। शंभु शरण में नेह लगाई। शिव गणेश चिंतामणि पाई, शंभु शरण में नेह लगाई। शंभु शरण में नेह लगाई। पुरातन काल में उज्जैनी पुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा राज करते थे, जो महान शिव भक्त और कर्मशील राजा थे। भक्ति में उन्हें बहुत अनुभव था। वे तत्व ज्ञानी थे। शिव के भक्ति करते करते उन्हें शिव गणों में प्रधान मणिभद्र जी से मुलाकात हुई। बाद में मणिभद्र जी और चंद्रसेन राजा एक दूसरे के मित्र बन गए। चंद्रसेन की भक्ति को देखकर मणिभद्र जी उन पर काफी खुश रहने लगे। आचार व्यवहार से खुश होकर मणिभद्र जी उन्हें चिंतामणि प्रदान की। चिंतामणि पाकर राजा चंद्रसेन बहुत खुश रहते, क्योंकि चिंतामणि जो रत्न था उसमें सूर्य के प्रकाश के समान चमक थी। जब चंद्रसेन राजा भगवान शिव को मन ही मन नमस्कार करके उस चिंतामणि को अपने गले में धारण करके अपने राज सिंहासन पर बैठते, तो ऐसे दिखते मालूम होता कि देवताओं के बीच में सूर्य विराजमान है। यह देख करके अगल बगल के सभी राजाओं में उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को अपने पास रखा, किसी को नहीं दिए। यह भावना देख करके सभी राजाओं में राजा चंद्रसेन के प्रति जलन की भावना पैदा हो गई और सभी राजा चंद्रसेन के दुश्मन बन गए। यहां तक कि राजा चंद्रसेन के राज्य को चारों तरफ से
घेर लिए और आक्रमण करने के लिए बेचैन हो गए। राजा चंद्रसेन स्थिति को समझ गए और सोचे, अब मेरी लाज भोलानाथ के हाथ में है। और राजा चंद्रसेन तुरंत महाकाल की शरण में चल गए। महाकाल की शरण में जाकर वो अपने अंतःकरण से भगवान से विनती की, हे भोलेनाथ, आप मेरी लाज रख लीजिए। मैं चारों तरफ से राजाओं से घिर चुका हूं, अब मेरी लाज आपके हाथ में है भोलेनाथ, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। पूजा करते रहे। पूजा करने के क्रम में ही उसे महाकाल के मंदिर में एक विधवा ग्वालिन अपने 5 साल के बच्चे के साथ वहां आई। वो देखती है कि हमारे राजा चंद्रसेन जी महाकाल की पूजा करते हैं। वह पूजा को देखी, उसके साथ जो 5 साल का बच्चा था वो भी राजा के पूजा को देखा। पूजा को देखने के बाद दोनों अपने घर को चले गए। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसे विधवा ग्वालिन के साथ वो गोप बालक उस पूजा को अपने हृदय में बैठा लिया। उस पूजा को देख करके उसके अंतःकरण में महाकाल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और वह बालक जब अपने घर आया तो कहीं से एक सुंदर पत्थर ले लिया और उसी को शिवलिंग मान करके पूजा करना शुरू किया। अपने बुद्धि के अनुसार अन्य सामग्री, फूल वगैरह इकट्ठा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगा। पूजा करते करते वह उसे शिवलिंग के समीप ध्यान मग्न हो गया। इतना ध्यान मग्न हुआ कि अपना होश हवास भूल गया। उसी समय उसकी माँ आई और बोली, बेटा भोजन तैयार है, चलो भोजन कर लो। लेकिन वो तो शिवलिंग था, शिव के ध्यान में मग्न था। उसने कुछ नहीं कहा, वह माँ की आवाज को नहीं सुना। वह तो केवल शिव में लीन, शिव में ध्यान मग्न बालक अपने स्थिर चित्त मन से शांत था। मां चिल्लाते चिल्लाते थक गई, लेकिन वह गोप बालक तस से मस नहीं हुआ। यह देखकर मां के अंदर क्रोध पैदा हुई और मां ने क्या किया? मां ने क्या किया कि वह जो शिवलिंग और पूजन सामग्री था सबको उठा करके दूर फेंक दिया। जैसे ही मां शिवलिंग और पूजन सामग्री को उठा करके फेंका, त्यों ही बालक का ध्यान टूटा और वह हाय हाय करके रोने लगा और कहा, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव कहते हुए जमीन पर गिर करके मूर्छित हो गया। कुछ क्षण के बाद वह होश में आया और इधर मां वहां से चली गई। होश में आने के बाद वह बच्चा देखता है कि जिस स्थान पर मैंने भगवान शिव की पूजा की, उस स्थान पर एक बहुत सुंदर शिवालय हो गया है। उस शिवालय के अंदर देखता है कि भगवान शिव जी अपने सिंहासन पर विराजमान है। यह दृश्य देख करके गोप बालक अपने अंदर खुशी से नाचने लगा
और नाचते नाचते भगवान के चरणों में जाकर के लिपट गया। फिर भगवान की स्तुति की, पूजन किया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप मेरी मां को क्षमा कर दें। मेरी मां ने आपका अनादर किया भोलेनाथ, मेरी मां ने आपका अनादर किया। वह आपको नहीं समझ सकी भोलानाथ, मेरी मां आपको नहीं समझ सकी और सारे फूल, बेलपत्र और आपको उठाकर दूर फेंक दिया। इस अपराध को हे भोलेनाथ क्षमा करें, क्योंकि दुनिया में मेरी मां के सिवा मेरा कोई नहीं है भोलेनाथ, मेरा कोई नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मेरी मां को मुझे दें और मेरी मां के अपराध को क्षमा कर दें भोलेनाथ, आप मेरी मां के अपराध को क्षमा कर दें। यह कहते हुए बारंबार वह गोप बालक भगवान शिव की स्तुति करता रहा। सूर्यास्त होने के बाद वह बालक उस मंदिर से अपने घर चला। रास्ते में देखता है कि जो पहले के घर थे वह नहीं है, सब कुछ बदल गया है। सुंदर सुंदर महल तैयार हो गए हैं वहां, और उन सभी महल में जो मेरा महल है वह सबसे सुंदर है। वह अपने महल के अंदर जाता है, देखता है कि मेरी मां एक सुंदर पलंग पर रत्न आभूषण से सज करके सोई हुई है। वह खुशी खुशी गया, पलंग पर बैठ गया और अपनी मां को जगाया। उसकी मां खुशी पूर्वक पलंग पर उठ करके बैठ गई और अपने बालक को हृदय से लगा ली। फिर अपने बालक द्वारा भगवान भोलेनाथ की लीला को सुनी। सुनते ही वह बहुत खुश हुई और इसकी सूचना राजा चंद्रसेन के पास भिजवा दी। राजा चंद्रसेन सूचना मिलते ही यहां आए। आकर के सारा वृतांत सुने और देखे। देखने के बाद बहुत खुश हुए और उसे गोप बालक को हृदय से लगा लिए तथा पूरी रात उस मंदिर में भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते रहे, भगवान शिव का भजन गाते रहे। जब प्रातः काल हुआ तब उनके राज्य को चारों तरफ से जितने राजा घेर करके आक्रमण करने के लिए तत्पर थे, वे अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस शिव के लीला को सुने और तुरंत ही अपना शस्त्र त्याग करके और आकर चंद्रसेन के शरण में झुक गए। राजा चंद्रसेन सभी राजाओं को अपने हृदय से स्वागत किया, उनका मान सम्मान किया। इसके बाद सभी राजा महाकाल के दर्शन किए, महाकाल को नमन किए और
उस गोप बालक द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखे। देखने के बाद सभी राजा सोचे, जिस राज्य में एक 5 साल का बच्चा इतना महान शिव भक्त हो सकता है, तो उस राज्य का राजा कितना महान शिव भक्त होगा। हम लोग राजा चंद्रसेन को नहीं समझ सके। हमने इनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया। हमें इनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। यह सोचते हुए सभी एक साथ बोले, भगवान महाकाल की जय, भगवान महाकाल की जय। इसी तरह जयकारा लगाते रहे और एक सभा का आयोजन किए। उस सभा में यह निर्णय लिया गया कि यह जो गोप बालक है, यह सभी गोपों का राजा होगा और उसे सभी गोपों का राजा बना दिया गया। उसी समय वहां हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और यह स्थिति देख करके बहुत ही खुश हुए। हनुमान जी को देखकर सभी राजा उन्हें दंडवत प्रणाम किए और हनुमान जी की स्तुति करने लगे। हनुमान जी खुशी खुशी सबको आशीर्वाद दिए तथा उस गोप बालक को अपने गोद में बैठाकर सभी राजाओं से बोले, शिव के सिवा सभी देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। हनुमान जी सभी राजाओं को संबोधित करके बोले, हे राजन, यह बालक शिव पूजा को देख करके इसके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई और यह बालक बिना मंत्र के ही शिव पूजा करके भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे जो महान शिव भक्त होंगे तथा इस बालक के द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग की पूजा करेंगे। इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु जी अवतार लेंगे और श्री कृष्ण के नाम से संसार में विख्यात होंगे। आज से इस गोप बालक का नाम श्रीकर होगा तथा उस गोप बालक को शिव पूजा की विधि बतलाए। फिर श्रीकर को तथा राजा चंद्रसेन को आशीर्वाद दे करके हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी राजा चंद्रसेन से आज्ञा लेकर के अपने अपने राज्य में वापस चले गए। श्रीकर जी तथा राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की कृपा से, महाकाल की आशीर्वाद से अंत में परम पद को प्राप्त किए। इस तरह हे मेरे महान शिव भक्तों, जो महाकाल का दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु निकल जाती है और वह संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में शिव धाम को
प्राप्त करता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिओम नमः शिवाय।